वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एंड इंटरचेंज ऑफ द डिग्री सीखने वाले हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर किया है, उसको भी देख लीजिए और इसमें मैंने एक्सरसाइज शेयर की है, तो पूरा वीडियो देख के इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिग्री। तो डिग्री का यूज़ हम करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच में हमको कंपैरिजन करना हो, देन वी यूज़ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो जैसे एज वी नो कि डिग्री के तीन प्रकार होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री का उपयोग होता है हम दो वस्तुओं के बीच का जो गुणधर्म होता है उसको इक्वल अथवा नॉट इक्वल दर्शाना हो। तो कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग होता है किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से ज़्यादा या कम दर्शाना हो तो। और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है किसी वस्तु को पूरे ग्रुप में सबसे बेस्ट अथवा वर्स्ट दर्शाना हो तो। ओके, तो दोस्तों डिग्री को सीखने के लिए आपको जो एडजेक्टिव, जो विशेषण है, उसके फॉर्म भी याद रखने चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे डार्क, ये पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा, कंपैरेटिव डिग्री में आएगा डार्कर और सुपरलेटिव डिग्री में आएगा डार्केस्ट। इसी तरह देखिए, पॉजिटिव डिग्री में आएगा टॉल, कंपैरेटिव डिग्री में हम टॉलर का यूज करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में टॉलेस्ट। और इसी तरह पॉजिटिव डिग्री में आएगा यूज़फुल, कंपैरेटिव में मोर यूज़फुल और सुपरलेटिव में मोस्ट यूज़फुल। तो प्रश्न ये होता है कि डिग्री के जो एडजेक्टिव है उसके फॉर्म्स कैसे बनाएंगे। तो उसको फॉर्म्स बनाने के दो तरीके हैं कि एडजेक्टिव के पीछे ER और EST लगाओ। एक तो ये मेथड है, जैसे मैंने आपको बताऊं, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। यह हमने क्या किया, जो एडजेक्टिव है इसके पीछे ER लगाकर कंपैरेटिव फॉर्म बनाया और EST लगाकर सुपरलेटिव फॉर्म बनाया। ओके, और कुछ और दूसरे उदाहरण देखिए। फॉर एग्जाम्पल डिफ़िकल्ट, तो पॉजिटिव कंपैरेटिव में होगा मोर डिफ़िकल्ट, सुपरलेटिव मोस्ट डिफ़िकल्ट। इसी तरह ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब हम ER लगाते, ER EST लगाते हैं, कब हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने जो आपको सारे रूल्स बता रहा हूँ, पर उसको मैं समराइज करके ऐसा कहूँगा कि जो वर्ड्स को बोलने में हमको तकलीफ ना हो हमारी ज़ुबान को, उनके पीछे हम ER और EST लगाते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। ओके, यानी जिसको बोलने में, जिसमें ज़्यादा सिलेबस ना हो, बोलने में काफ़ी इजी पड़ता है, उसके आगे हम ER और EST लगाते हैं। ओके, जैसे और एग्जांपल देखिए, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। यहाँ पे एक चेंज देखिएगा कि हॉट का कंपैरेटिव जब हम बनाएंगे तो हॉटर लिखेंगे हम, तो देखिए टी जो है ये डबल हो गया यहाँ पे, ये नोटिस कीजिए। इसी तरह यहाँ फेट में टी डबल हो गया, फेटेस्ट में, हॉटेस्ट में भी टी डबल हो गया। तो यदि एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर हो कॉन्सोनेंट और उससे पहले वोवेल आए, वोवेल एज यू नो कि 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश में, AEIOU, तो अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वोवेल आए, तो जो लास्ट जो कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल कर देते हैं। ये दो एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, और एक एग्जाम्पल इसको ध्यान में रखिए कि यदि किसी एडजेक्टिव से अंत में Y आए, तो जैसे हैप्पी, कॉस्टली, तो हम क्या करेंगे कि जो Y को हटाकर हम IER और IEST लिखते हैं। Y हट जाएगा आपका, उसके जगह Y की जगह आएगा IER और IEST। ओके, इसमें एक एक्सेप्शन भी याद रखिए, जैसे साय, इसके जो 3 रूप हैं ये थोड़े अलग होंगे। ओके, और यदि अंतिम अक्षर Y हो लेकिन उससे पहले कोई वोवेल आवे, जैसे ये देखिए गे एंड ग्रे, तो उसमें Y को नहीं हटाना है, इसको दिमाग में रखिएगा। ओके, और यदि किसी एडजेक्टिव के पीछे प्रत्यय आया हो, ER, LEY, FUL, LES, तो उसके आगे हम
ER, LE और Y आए तो भी हम ER और EST लगा कर कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं। ओके, तो और जिस वर्ड्स को बोलने में हमको सुविधा हो, ज़्यादा उसमें सिलेबल्स आए, उसमें हम मोर और मोस्ट लगाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, केयरफुल, ओफुल, इंटरेस्टिंग, पॉपुलर, इसमें हम मोर और मोस्ट लगा के उसके फॉर्म बनाते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको डिग्री के वाक्य बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि पॉजिटिव डिग्री का उपयोग होता है दो वस्तुओं को सिमिलर दिखाना, इक्वल दर्शाना हो अथवा इक्वल ना दर्शाना हो, देन वी यूज पॉजिटिव डिग्री। इस डिग्री में एज अथवा सो एज का उपयोग होता है और बीच में एडजेक्टिव आता है। फॉर एग्जाम्पल, अहमदाबाद इज़ एज बिग एज सूरत, यानी अहमदाबाद सूरत जितना बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए एज के बीच में ये एडजेक्टिव आया बिग। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, द साबरमती इज़ एज लॉन्ग एज द नर्मदा, यानी साबरमती नर्मदा जितनी ही लंबी है। थर्ड देखिए, गोल्ड इज़ नॉट सो यूजफुल एज आयरन, यानी सोना उतना उपयोगी नहीं है जितना कि आयरन। यहाँ हमने इक्वलिटी नहीं दर्शाई है। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, उषा डज नॉट सिंग सो वेल एज लता, यानी उषा लता जितना अच्छा नहीं गाती। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री। नाउ कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में कंपैरिजन करते हैं। कंपेरेटिव जो शब्द है ये कंपेयर से बना है, इसका मतलब होता है तुलना करना, किसी एक को दूसरे से मोर या लेस दर्शाना हो तो। ओके, इसमें एडजेक्टिव के कंपेरेटिव फॉर्म के बाद देन आता है, ये देन, THAN, एडजेक्टिव का कंपेरेटिव फॉर्म आएगा और उसके बाद हम देन का उपयोग करते हैं कंपेरेटिव डिग्री में। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, कपिल इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर विपुल, यानी कपिल उसके भाई विपुल से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सेकंड, द पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड, यानी पेन तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। थर्ड वन, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, द गंगा इज़ लॉन्गर देन द साबरमती, गंगा साबरमती से लंबी है। तो ये एग्जाम्पल्स को देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कंपेरेटिव फॉर्म का उपयोग किया, उसके बाद आया है देन। नाउ इंटरचेंज ऑफ द डिग्री। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री से लेके चल रहे हैं कि पॉजिटिव से कंपेरेटिव करना हो तो हम कैसे करेंगे। पहला हमारा जो एग्जाम्पल है पॉजिटिव से कंपेरेटिव बदलना है, तो उसमें पहला रूल याद रखिए, इंटरचेंज ऑफ द नेम, नाम को बदल देते हैं। नाम को बदल देते हैं यानी आगे वाला नाम पीछे चला जाता है, पीछे वाला नाम आगे आ जाता है। सेकंड, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है जब हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव ले जाते हैं। और अब कंपेरेटिव में ले जा रहे हैं तो जो हमारा एडजेक्टिव है ये कंपेरेटिव फॉर्म में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बिग है तो बिगर लिखेंगे। ओके, फिर इसमें कंपेरेटिव में बनाएंगे तो देन का उपयोग होगा, वो तो आप सभी जानते हो। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अहमदाबाद इज़ एज बिग एज सूरत, पहला उदाहरण देखिए, अहमदाबाद इज़ एज बिग एज सूरत। अब मैंने क्या किया कि सूरत है ये आगे आ गया और अहमदाबाद यहाँ से कहाँ आ गया, पीछे, यानी इंटरचेंज कर दिया। सूरत आपका आगे आ गया, देखिए सूरत है ये आगे आ जाएगा और अहमदाबाद पीछे चला जाएगा, यानी कंपेरेटिव पॉजिटिव को कंपेरेटिव ले जाएंगे तो नाम का स्थान बदल देते हैं। फिर बिग की जगह मैंने क्या लिखा है, बिगर, कंपेरेटिव फॉर्म, और वो क्या आ जाएगा, देन, और वाक्य अफर्मेटिव था तो क्या हो गया, नेगेटिव। वंस अगेन सूरत आगे आ जाएगा, वाक्य नेगेटिव बन जाएगा, बिग का हो जाएगा बिगर और उसके बाद देन। और एक बात से याद रखिएगा कि फ्रेंड्स, जब भी हम डिग्री इंटरचेंज करें द मीनिंग शुड नॉट बी चेंज, उसका जो मीनिंग है वो बदलना नहीं चाहिए। ओके, सेकंड वन देखिए, द साबरमती इज एज लॉन्ग एज द नर्मदा, साबरमती नर्मदा जितनी ही लंबी है। तो हम क्या करेंगे, जो नर्मदा है ये आगे आ जाएगी और साबरमती आपका पीछे चली जाएगी। ओके, और नेगेटिव बन जाएगा सेंटेंस, लॉन्ग का हो जाएगा लॉन्गर, द नर्मदा इज नॉट लॉन्गर देन द साबरमती। थर्ड देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, मीनिंग समझिए, द गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज द आयरन,
सोना उतना उपयोगी नहीं जितना कि लोहा, यानी कि लोहा ज़्यादा उपयोगी है। आप पहले उसका मतलब दिमाग में रखिए। तो आयरन आपका आगे आ जाएगा और गोल्ड आपका पीछे। और ये वाक्य नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। और इसको पॉजिटिव से कंपेरेटिव में ले जाएंगे तो यूजफुल का हो जाएगा मोर यूजफुल। तो जो द आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड, ने लोहा सोने से ज़्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखिए, उषा डज नॉट सिंग सो वेल एज लता। उषा लता जितना मधुर नहीं गाती, तो लता आगे आ जाएगी, उषा पीछे जाएगी। और ये वाक्य नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बन जाएगा। अब याद रखिए, हम डज नॉट को रिमूव कर रहे हैं तो ये जो एस है ये वर्ब के पीछे आ जाएगा। और वेल और गुड का होता है गुड, बेटर, बेस्ट, याद रखिएगा। तो वेल का हो जाएगा बेटर। ओके, नेक्स्ट है माई हाउस इज एज बिग एज योर्स, यानी मेरा घर तुम्हारे घर जितना ही बड़ा है। तो योर हाउस आगे आ जाएगा फ्रेंड्स, माई हाउस पीछे जाएगा और वाक्य बन जाएगा नेगेटिव। माई हाउस इज नॉट, इसका कंपेरेटिव फॉर्म बिगर देन माई हाउस। सुमित इज एज हार्ड वर्किंग एज एन आंट। सुमित चींटी जितना ही मेहनती है, तो एन एंट आगे आ जाएगा और वाक्य बन जाएगा नेगेटिव। हार्ड वर्किंग का कंपेरेटिव फॉर्म मोर हार्ड वर्किंग देन, और सुमित आगे से आ जाएगा पीछे। ओके, सो इस तरह से ये मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मैं नेक्स्ट अब चालू सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। इसमें कंपेरेटिव डिग्री के वाक्य को हमको पॉजिटिव में ले जाना है। तो कंपेरेटिव डिग्री का वाक्य जब हम पॉजिटिव में ले जाएंगे तो नॉट सो एज का उपयोग करेंगे। याद रखिएगा, कंपेरेटिव डिग्री का वाक्य जब पॉजिटिव में जाएगा तो नॉट सो एज का उपयोग होगा। कपिल इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर विपुल। कपिल उसके भाई विपुल से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यानी तो विपुल आपका आगे आ जाएगा, कपिल जाएगा पीछे। इतना तो ख्याल आ गया। और वाक्य हमारा हो जाएगा नेगेटिव। और नॉट सो एज अथवा नॉट एज का भी उपयोग कर सकते हैं। तो विपुल इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, ये कपिल पीछे। नेक्स्ट देखिए, द पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड, यानी पेन तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है, तो द सॉर्ड आगे आ जाएगा। वाक्य बन जाएगा नेगेटिव, नॉट एज एज, और इसका मूल रूप आ जाएगा। माइटियर का मूल रूप होता है माइटी, एज के बीच में माइटियर का मूल रूप आ जाएगा माइटी। थर्ड वन देखिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड, तो यहाँ पे वर्ड आगे आ जाएगा और वाक्य बन जाएगा नेगेटिव। वर्ड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू नॉट, बिकॉज दिस इज सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का उपयोग करते हैं। वर्ड्स प्लूरल, इसलिए हमने क्या लिखा, डू नॉट। ओके, एज लाउड, एज के बीच में आप एडजेक्टिव लिखेंगे एज एक्शंस। फोर्थ देखिए, द गंगा इज लॉन्गर देन द साबरमती, गंगा साबरमती से ज़्यादा लंबी है, तो आप साबरमती आगे आ जाएगा। वाक्य नेगेटिव बन जाएगा, नॉट एज, और इसका फर्स्ट फॉर्म लॉन्गर का हो जाएगा लॉन्ग एज द गंगा। फिफ्थ देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, सहवाग प्लेड बेटर देन सचिन, सहवाग सचिन से बेहतर खेला। नाउ दिस इज सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, एंड एज वी नो कि सिंपल पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए आता है डिड नॉट। तो आपको इसके साथ साथ जो टेंस के जो रूल्स है वो तो ऑलवेज आपके दिमाग में होने ही चाहिए। तो सचिन आपका आगे आ जाएगा, डिड नॉट। वाई डिड नॉट, बिकॉज दिस इज सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। प्ले एज गुड, बेटर का होगा गुड, गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, और सहवाग आ जाएगा पीछे। योर कार इज नॉट कॉस्टलियर देन माई कार, तुम्हारी कार मेरी कार से महंगी नहीं है, तो माई कार आगे आ जाएगा। और नेगेटिव का हो जाएगा अफर्मेटिव, यानी नॉट रिमूव कर देंगे, एज और कॉस्टली। सेवन देखिए, पाकिस्तान इज नॉट रिचर देन इंडिया, पाकिस्तान भारत से धनवान नहीं है, तो इंडिया का आगे जाएगा और ये वाक्य अफर्मेटिव हो जाएगा। एज और उसके बीच में आएगा मूल रूप इसका, रिचर का हो जाएगा रिच। ओके, नाइन्थ देखिए फ्रेंड्स, काइंडनेस इज मोर वैल्यूएबल देन मनी,
दया पैसे से ज़्यादा मूल्यवान होती है। तो ये वाक्य अफर्मेटिव है तो इसे नेगेटिव बनाएंगे, मनी आगे आ जाएगी आपका, नेगेटिव बन जाएगा। एज और बीच में एडजेक्टिव वैल्यूएबल, इसका मूल रूप। तो मनी आपका देखिए, मनी आगे आ गया, काइंडनेस पीछे गया, वाक्य नेगेटिव, एज और इसका मूल रूप। मनी इज नॉट एज वैल्यूएबल एज काइंडनेस। टेंथ देखिए दोस्तों, ध्यान टेंस में भी ध्यान देखिएगा। धोनी प्लेड मोर गेम्स देन विराट, धोनी ने विराट से ज़्यादा गेम्स खेली। नाउ दिस इज सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, एंड एज वी नो कि सिंपल पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का उपयोग होता है। तो विराट आ गया जाएगा, और डिड नॉट प्ले एज मोर, तो मोर किसका फॉर्म है? मच, मोर, मोस्ट। तो एज मच गेम्स एज धोनी। देखिए 11th, शी डांसेस मोर ग्रेसफुली देन सुनीता, वह सुनीता से ज़्यादा ग्रेसफुली डांस करती है। सो नाउ सुनीता आगे आ जाएगी, और डज नॉट आएगा बिकॉज दिस इज सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। डज नॉट डांस, एज बीच में एडजेक्टिव एज सी। माई ब्रदर रन्स फास्टर देन आई, तो यहाँ आई आगे आ जाएगा, और ये सिंपल पास्ट का वाक्य इसलिए क्या आएगा, सॉरी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य इसलिए क्या आएगा, डू नॉट। कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आई और प्लूरल के साथ हम डू नॉट का उपयोग करते हैं। तो आई के साथ क्या आएगा आपका, डू नॉट। एज और बीच में आएगा आपका एडजेक्टिव फास्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। अब सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य देखिए दोस्तों। सुपरलेटिव डिग्री का जो वाक्य है उसको हम दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द हिमालय इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें पॉजिटिव डिग्री में ले जाने के लिए नो अदर एज का उपयोग होगा, और कंपेरेटिव में देन एनी अदर। ये दो चीज़ें पहले ध्यान रखिए कि सुपरलेटिव का वाक्य हो, उसको पॉजिटिव में ले जाना हो तो नो अदर एज आएगा, और कंपेरेटिव में आएगा देन अदर। तो नो अदर, फिर उसके बाद हम जिसकी बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ग्रुप क्या है हमारा, माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज द हिमालय, यानी कि और कोई माउंटेन रेंज इतना लार्ज नहीं है जितना कि हिमालय। नेक्स्ट देखिए कंपेरेटिव में क्या होगा, द हिमालय इज, तो ये तो आगे रहेगा, और इसका कंपेरेटिव फॉर्म आएगा लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्जर देन एनी अदर। ये याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य हो, उसको कंपेरेटिव में ले जाना हो तो देन एनी अदर का उपयोग होता है। और उसके बाद जो समूह है उसका नाम आएगा जो ग्रुप क्या है आपका, माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सेकंड वन देखिए, द महाभारत इज द लॉन्गेस्ट एपिक। एपिक यानी महाकाव्य, महाभारत सबसे लंबा महाकाव्य है। तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। तो पॉजिटिव डिग्री में ले जाएंगे तो नो अदर एज याद रखिएगा। नो अदर के बाद हम किस जो ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं वो लिख लेंगे, किसकी चर्चा कर रहे हैं, एपिक। एज के बीच में आपका एडजेक्टिव आएगा लॉन्ग एज द महाभारत। कंपेरेटिव में क्या आएगा, द महाभारत इज, और इसका कंपेरेटिव फॉर्म लॉन्गर देन एनी अदर एपिक। थर्ड देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो पॉजिटिव डिग्री में ले आए तो नो अदर एज, और बीच में आएगा मूल रूप गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट का मूल रूप क्या है, गुड। तो नो अदर, फिर उसके बाद जिस समूह की चर्चा कर रहे हैं वो पॉलिसी इज एज, बीच में इसका मूल रूप गुड, एज ऑनेस्टी। कंपेरेटिव में ऑनेस्टी इज, गुड का कंपेरेटिव फॉर्म आएगा बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, आई हैव रिपीटेड इट मैनी टाइम्स, देन एनी अदर पॉलिसी। फोर्थ देखिए, कुणाल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो नो अदर, और आप उसकी किस ग्रुप की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये पूरा समूह आगे आ जाएगा। इज एज, और बीच में आ जाएगा आपका एडजेक्टिव यानी कि इंटेलिजेंट। फिर इसे हम कंपेरेटिव में ले जाएंगे तो कुणाल इज कंपेरेटिव फॉर्म मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, देन एनी अदर, और उसके बाद पूरा ग्रुप का नाम आ जाता है। नेक्स्ट देखिए,
मिल्क इज़ द मोस्ट न्यूट्रिशियस डाइट। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है किसकी बात कर रहे हैं हम, डाइट की। तो नो अदर, उसके बाद ग्रुप का नाम आएगा एज और इसका मूल रूप न्यूट्रिशियस एज मिल्क। कंपेरेटिव में होगा मिल्क इज, इसका कंपेरेटिव फॉर्म मोर न्यूट्रिशियस देन एनी अदर डाइट। 6 देखिए, ऐश्वर्या इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री। ऐश्वर्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस है। तो पॉजिटिव में आएगा नो अदर। उसके बाद हम पूरा ग्रुप का नाम आता है, क्या है ग्रुप आपका, एक्ट्रेस ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री। एज बीच में आपका एडजेक्टिव आ जाएगा ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या। और कंपेरेटिव में ऐश्वर्या इज कंपेरेटिव फॉर्म ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो कंपेरेटिव में आएगा मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर एक्ट्रेस ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री। अब देखिए ये आपसे एक अलग टाइप आ रहा है, वन ऑफ द वाले वाक्य आ रहे हैं, इसको दिमाग में रख दिया। वन ऑफ द का मतलब होता है में से एक, में से एक। तो ऐसे वाक्यों को, वन ऑफ द वाले वाक्यों को पॉजिटिव लिख रहा है हमें, डिग्री में ले जाना तो वेरी फ्यू एज आएगा, और कंपेरेटिव में आएगा देन मोस्ट अदर। ये दिमाग में रखिएगा, वन ऑफ द वाले वाक्य को अलग ढंग से करना है और ऊपर जो वाक्य बताए थे उनको अलग ढंग से करना है। तो देखिए पहला 7th एग्जाम्पल देखिए, महाराणा प्रताप वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स इन हिस्ट्री। महाराणा प्रताप इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। तो वेरी फ्यू, फिर उसके बाद जिस ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं वो किसकी चर्चा कर रहे हो, ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ हिस्ट्री। वेरी फ्यू वॉरियर्स इन द हिस्ट्री वेयर। अब यहाँ याद रखिए, यहाँ ये वॉरियर्स आ रहा है यानी प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है आपका वेयर हो गया, बहुवचन। एज ग्रेट एज महाराणा प्रताप। कंपेरेटिव में महाराणा प्रताप वॉज और ग्रेटर इसका कंपेरेटिव फॉर्म देन मोस्ट अदर वॉरियर्स इन द हिस्ट्री। नेक्स्ट देखिए, अहमदाबाद इज वन ऑफ द बिजिएस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। तो हम इसे पॉजिटिव डिग्री में ले जाते, वेरी फ्यू। फिर किस चर्चा किसी कर रहे, सिटीज ऑफ इंडिया, वेरी फ्यू अदर सिटीज ऑफ इंडिया, प्लूरल इसलिए आर। एज के बीच में आएगा आपका एडजेक्टिव बिजी एज अहमदाबाद। कंपेरेटिव में अहमदाबाद इज कंपेरेटिव फॉर्म हो जाएगा बिजियर, बिजिएस्ट देन मोस्ट अदर सिटीज ऑफ इंडिया। ओके, अब ये इतने आई थिंक इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है आपके लिए। वीडियो को पोच करके आप देख सकते हो। यहाँ दोस्तों मैंने जो एडजेक्टिव है उसके अलग अलग फॉर्म्स बनाने के एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। देखिए जैसे ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। एज आई हैव टोल्ड यू कि जिन शब्दों को में कम सिलेबल्स आए जिसको बोलने में हमको तकलीफ ना हो, उनके पीछे ER लगा देते हैं। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टेलेस्ट। अब जैसे ब्यूटीफुल, आप ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ये ऑकवर्ड लगता है तो उसके आगे हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। ओके, और देखिए ये अब जो 6 टाइप है इसको खास ध्यान रखिए। कुछ जो एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें ER या मोर मोस्ट नहीं लगाते, दे आर डिफरेंट, उनको आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे बैड का हो जाएगा बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड यानी बुरा, वर्स उससे भी बुरा, और वर्स्ट सबसे बुरा। इसी तरह ईविल का भी होता है, ईविल, वर्स, वर्स्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। वेल का भी इसी तरह रखते हैं, वेल, बेटर, बेस्ट। इल का भी होगा इल, वर्स, वर्स्ट। फार का होता है फार्दर, फारदेस्ट। फर्दर भी होता है। मैंने एज आई हैव टोल्ड यू कि वेल, गुड का बेटर, बेस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट। लिटिल का खास याद रखें, लिटिल, लेस्ट, लीस्ट। मच, मोर, मोस्ट। मैनी का भी इसी तरह मोर, मोस्ट। तो दोस्तों पूरा मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स बताने के बदले आपको दिमाग में डाल देता हूँ कि जिन शब्दों को बोलने में जुबान को तकलीफ़ हो उनके आगे मोर और मोस्ट लगाते हैं, और अदर्स में हम ER और EST
लगाते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ फॉर प्रैक्टिस। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहला एग्जांपल देखिए, द समर इज देन प्रीवियस समर। अब यहाँ से आपको इससे आइडिया आना चाहिए, देन किस में आता है, कंपेरेटिव डिग्री में, तो हॉट का हो जाएगा हॉटर। ओके, हर्ष इज द किस में आता है, सुपरलेटिव डिग्री में। एज आई हैव टोल्ड यू कि सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव है उसके सुपरलेटिव फॉर्म का उपयोग करते हैं और उससे पहले द आता है, तो क्या हो जाएगा इंटेलिजेंट का मोस्ट इंटेलिजेंट। थर्ड देखिए, हर डॉल इज देन योर्स। अब देन आया तो एज आई हैव टोल्ड यू कि देन आता है कंपेरेटिव डिग्री में, तो प्रेटी का हो जाएगा प्रेटियर। एंड फोर्थ वन देखिए, नेम द किस में आता है, सुपरलेटिव डिग्री में, तो हमारा जो एडजेक्टिव है इसका सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा बिगेस्ट। नेम द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के सबसे बड़े शहर का नाम बताओ। फिफ्थ वन देखिए, इसमें भी द आया है तो इट इज़ ऑल्सो सुपरलेटिव डिग्री, तो गुड का सुपरलेटिव फॉर्म आएगा बेस्ट। सिक्स देखिए, आयरन इज देन एनी अदर मेटल। देन आया तो देन किस में आता है, कंपेरेटिव डिग्री में, तो यूजफुल का हो जाएगा मोर यूजफुल। सो आई हैव शोन यू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, इनको देख करके यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। और यहाँ पे मैंने आंसर भी दिया है दोस्तों, कंप्लीट द एक्सरसाइज एंड चेक द आंसर योर सेल्फ। अब ये एग्जाम्पल, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए दोस्तों, राइट आंसर टू द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। आपको क्या करना है, हमको दिया है यूज हायर देन, तो हायर आया ने इट इज़ कंपेरेटिव डिग्री, यानी कि आपको इस सेंटेंस को कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। ओके, शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। इसमें आपको एज गुड एज यानी पॉजिटिव डिग्री में ले जाना है, तो देन एनी अदर आया है तो क्या लिखेंगे, शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। ओके, एक्सरसाइज अगली देखिए, इसमें भी इसी तरह से करना है। पहला एग्जांपल देखिए, वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज यूजफुल एज द काउ। हमको यूज करना द मोस्ट यूजफुल। द मोस्ट यूजफुल यानी वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि मोस्ट यूजफुल किस में आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में। तो हमारा सेंटेंस होगा, हमारा आंसर होगा द काउ इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल। ओके, नेक्स्ट, लतीफ इज मोर हार्ड वर्किंग देन मोस्ट अदर बॉयज। मोस्ट अदर आया देखिए दोस्तों, मोस्ट अदर, मैनी अदर, ये जो वाक्य ये वन ऑफ द वाले वाक्य होते हैं। एज हार्ड वर्किंग, एज का यूज करना है, यानी हमको इसको पॉजिटिव डिग्री में ले जाना है। तो पॉजिटिव डिग्री में ले जाएंगे तो किसका हो गया, वेरी फ्यू का यूज होगा। ये चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, वन ऑफ द, वेरी फ्यू, मोस्ट अदर, मैनी अदर, ये एक ही फैमिली के सेंटेंस है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर होगा लतीफ ही, वेरी फ्यू स्टूडेंट, वेरी फ्यू बॉयज आर एज हार्ड वर्किंग एज लतीफ। सो ये एक्सरसाइज भी आपको करनी है। एक्सरसाइज थर्ड देखिए, इट इज़ ऑल्सो द सेम। थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज दी है, एंड आई एम श्योर कि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपके जो पूरे मार्क्स आने की गारंटी है। एंड एट द एंड मैंने आंसर्स भी लिखे हैं, आके एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, आंसर्स चेक कीजिए और अपने आप का इवेल्यूशन कीजिए। वीडियो को पॉज करके देखिए, इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, because it is a very useful video and you in this way you can help your friends. Have a nice day friends. Goodbye.